वेत्तारं कर्मभूवितां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले महावीर भगवान की, आचार्य उमास्वामी महाराज की, आचार्य भोजपा स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पेज नंबर 48 पेज पर है। विशेष की अपेक्षा गति मार्गणा के अनुवाद से नरक गति में, नारकियों में, सातों पृथ्वियों में। ये हुआ नहीं था, नरक का तो हो गया था सर। सातों पृथ्वियों में मिथ्या दृष्टि और विषय सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जगन अंतर्मूत अंतर और उत्कृष्ट अंतर क्रमशः कुछ कम, एक शाब्द कम, ये हो गया था, ये विषय आ गया था। त्रेंच गति में, त्रेंचों में त्रेंच है ना, त्रेंच गति में, त्रेंचों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जगन्नतर अंतर्मूल उत्कृष्ट अंतर कुछ कम, 3 पल्यों कम है। ये स्पष्ट रूप से आ गया था, क्योंकि इतनी आयु हो सकती है, इसलिए वहाँ पर लिया था। जो 3 पल्ल की आयु के साथ कुक्कुट और मरकट, कुक्कुट माने मुर्गा और मरकट माने बंदर, आदि पर्याय में 2 माह रहा और वहाँ से निकलकर मुहूर्त पृथक के भीतर वेदक सम्यक्त को प्राप्त हुआ। फिर अंत में मिथ्यात्व में जाकर और सम्यक्त को प्राप्त होकर मरकर देव हुआ। उसके मुहूर्त पृथक और 2 माह कम 3 पल मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर इस प्रकार से निकल आता है। समझ गए? अब इसके बाद आता है शास्त्र, सम्यक दृष्टि आदि चारों का सामान्य युक्त अंतर है। मनुष्य गति के में मनुष्यों में मिथ्या दृष्टि का अंतर त्रियंचों के समान है। कैसे है त्रियंचों के समान? तो मनुष्य गति में मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर 10 माह 19 दिन और 2 मुहूर्त कम 3 पल है। हाँ, नाना जी की अपेक्षा। साधारण सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओग के समान है। ओग मतलब गुणस्थान के अनुसार। एक जीव की अपेक्षा जगन्नंतर क्रमशः पल्लों का संख्यात्मक भाव और अंतर्मुक्त है। उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक अधिक 3 पल्लों है। ये कैसे बनता है? तो मनुष्य की उत्कृष्ट जो है वह काय स्थिति कितनी है? 47 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्ल है। कोई एक अन्य गति का जीव शासादन के काल में एक समय शेष रहने पर मनुष्य हुआ और अपनी उत्कृष्ट काय स्थिति प्रमाण काल तक मनुष्य पर्याय में घूमता हुआ, माने 47 पूर्व कोटि, अंत में उपसम सम्यक्त एक समय के लिए शासादन को प्राप्त हुआ और मरकर देव हो गया। तो इसमें मनुष्य गति में शासादन का उत्कृष्ट अंतर 2 समय कम 47 पूर्व कोटि और 3 पल में प्राप्त हो जाता है। उसकी काय स्थिति है 47 पूर्व कोटि और ये 3 पल ले लो, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा उसका? शरीर। एक भाव स्थिति होती है, काल स्थिति होती है। एक काय है, उस काय स्थिति इतनी ही है उसकी 47 में। वो काय स्थिति बन जाएगी। वो काय की स्थिति बन जाएगी।
हाँ, 3 पल्ले एक भाव का जो अभी उसने लिया है वो वाला हो जाएगा उसका। फिर वो देव पर्याय में चला गया तो उसकी कंटिन्यूटी जो टूट जाएगी उसकी। ऐसा मिश्र गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर लाते समय मनुष्य पर्याय प्राप्त करने पर 8 वर्ष के बाद मिश्र गुण स्थान प्राप्त करा है। मिश्र गुण स्थान का उत्कृष्ट काल अंतर लाते समय क्या करना है? मनुष्य पर्याय प्राप्त करने पर 8 वर्ष के बाद मिश्र गुण स्थान प्राप्त। सीधी ठीक है, 8 वर्ष बाद ही तो सम्यक दर्शन होगा, उसके बाद ही तो वह कुछ कर सकता है। 30 गुण स्थान में किसी गुण स्थान में आएगा तो फिर काय स्थिति के अंत में मिश्र गुण स्थान प्राप्त कराकर मिथ्यात्व या सम्यक मिथ्यात्व में ले जाकर मरण करावे। या तो वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले या मिथ्यात्व में आ जाए उसका मरण करावे। तो इस प्रकार मिश्र गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर 3 अंतर्मुहूर्त और 8 वर्ष कम 47 पूर्व कोटि और 3 पल्ले प्राप्त हो जाएगा। उसकी काय स्थिति और वर्तमान की भव स्थिति दोनों लेकर के उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक अधिक 3 पल्ले को असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जगन अंतर अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक अधिक 3 पल्लों का है। यह कैसे बना? तो मनुष्य सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर 8 वर्ष 2 अंतर्मुहूर्त कम 47 पूर्व कोटि और 3 पल्ल है। इसकी अपेक्षा यहाँ पर उन्होंने कहा पूर्व कोटि पृथक अधिक 3 पल्लों का। अब संयत असंयत प्रमथ संयत और अप्रमथ संयत का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। कौन से गुण स्थान वर्ती? 5वें, 6वें और 7वें गुण स्थान वर्ती। इनकी एक जीव की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। एक नहीं, नाना जीव की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जगन अंतर अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक है। ठीक है, सुगम है। कैसे है? जैसे कोई भोगभूमि में है, भोगभूमि में संयम की प्राप्ति तो संभव है ही नहीं है, वहाँ तो चौथा गुण स्थान होता ही है। इसलिए 47 पूर्व कोटि के भीतर ही यह अंतर बतला दिया, क्योंकि वहाँ पर तो उसका संयम रहेगा ही नहीं। इससे उसका पूर्व कोटि पृथक मात्र ले लेना उत्कृष्ट अंतर, ऐसा उन्होंने लिया। अब इसके बाद चारों उपसमकों का नाम, हाँ है ही नहीं उसमें, इससे वो कम कर दिया उसका, 3 पल्ले कम कर दिया उसका। चारों उपसमकों का नाना जीवों के अपेक्षा अंतर ओक के समान है गुण स्थान पर। एक जीव की अपेक्षा जगन्नंतर अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक है। शेष गुण स्थानों का अंतर ओक के समान है। देवगति में देवों में मिथ्या दृष्टि और संयत सम्य दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर है ही नहीं। कौन कौन सा गुण स्थान? पहला गुण स्थान, चौथा गुण स्थान। एक जीव की अपेक्षा जगन्नंतर अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 सागरोपम है। देवों में 9वें ग्रीवक, कहाँ? 9वें ग्रीवक तक ही गुण स्थान परिवर्तन संभव है। क्यों? 9वें ग्रीवक के बाद सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं, मात्र चौथा गुण स्थान ही होता है। समझ गए ना? इसी से यहाँ मिथ्या तो सम्यक तो उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 सागर बतलाया है। साधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओक के समान है। एक जीव की अपेक्षा जगन्नंतर क्रमशः पल्योगम का संख्यात्मक भाग और अंतर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 सागरोपम है। इंद्रिय मार्ग के अनुवाद से एक इंद्रियों में नाना जीवों की अपेक्षा अंतर है ही नहीं। एक जीव की अपेक्षा जगन्नंतर क्षुद्र भाव ग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक अधिक 2000 सागरोपम है। समझ गए? क्षुद्र भाव निगोरिया जीव की अपेक्षा एक श्वास में 8-10 बार ऐसा क्षुद्र भाव। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यह 2000 सागरोपम कितना अधिक? पूर्व कोटि पृथक। पूर्व कोटि पृथक माने 3 से 9, ये तो अधिक लेना है और 2000 सागरोपम लेना है।
वो त्रस पर्याय में रहने का बता रहे हैं। किस में रहने का बता रहे हैं? त्रस पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? पूर्व कोटि पृथक अधिक 2000 सागरोपम है। इसी से एक इंद्रियों का उक्त प्रमाण उत्कृष्ट अंतर बतला दिया, ऐसा उसका अंतर आ जाएगा। विकलेंद्रियों में नाना जीवों की अपेक्षा अंतर है नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जगन्नंतर शुद्ध भाव ग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जिसका प्रमाण असंख्यात उद्गल परावर्तन है। इस प्रकार इंद्रिय की अपेक्षा अंतर कहा। गुणस्थान की अपेक्षा विचार करने पर तो इनकी नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा दोनों अपेक्षाओं से भी अंतर नहीं है। किसकी? गुणस्थान की अपेक्षा। या उत्कृष्ट और जघन्य दोनों प्रकार से अंतर नहीं है। हाँ, अब पंचेंद्रियों मिथ्या दृष्टि का अंतर ओक के समान आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो एक इंद्रिय से लेकर के मतलब विकलेंद्रिय तक पूरा एक ही गुणस्थान रहेगा, तो गुणस्थान में भेद तो रहेगा नहीं, एक पहला गुणस्थान रहेगा। अब चूंकि पंचेंद्रियों में आ जाएगा मिथ्या दृष्टि और सब सारे गुणस्थान घटित हो जाएंगे, तो पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि का अंतर ओक के समान है। शास्त्र सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीव अपेक्षा अंतर ओक के समान है। एक जीव की अपेक्षा जगन्नंतर क्रमशः पल्योपम का असंख्यात्मक भाग और अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक अधिक 1000 सागरोपम है। यहाँ पर कितना आ गया जी? 1000 सागरोपम आ गया, क्योंकि दूसरा स्थान वर्ती जो सासाधन है, सासनों को उत्कृष्ट अंतर लाते समय पूर्व कोटि पृथक अधिक 1000 सागरोपम में से आवली का असंख्यात्मक भाग और 9 अंतर्मुहूर्त कम कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका इतने ही काल है। किसका? सासदन का। आवली का संख्या तो वो भी कम करना है। यहाँ पर मिश्र गुणस्थान वालों का उत्कृष्ट अंतर लाते समय 12 अंतर्मुहूर्त कम कर देना चाहिए। तीसरे गुणस्थान में वालों का उत्कृष्ट अंतर लाते समय 12 मुहूर्त कम कर देना। असंयत सम्यक दृष्टियों का उत्कृष्ट अंतर लाते समय 10 मुहूर्त कम कर देना। संयुक्त संयुक्ता का उत्कृष्ट अंतर लाते समय 3 पक्ष 3 दिन 12 अंतर्मुहूर्त कम कर देना। प्रमत्त संयुक्त और अप्रमत्त संयुक्त का उत्कृष्ट अंतर लाते समय 8 वर्ष और 10 अंतर्मुहूर्त कम कर देना। अपूर्व ग्रहण आदि 4 उपशंकों का उत्कृष्ट अंतर लाते समय क्रम से 30, 28, 26 और 24 अंतर्मुहूर्त अधिक 8 वर्ष कम कर लेना चाहिए। वो उनका ऐसी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार करना पड़ता है। जिसका जैसा काल होता है उस काल में उतना उतना उसका करना पड़ता है। हाँ, उसमें इतना ही समय लगता है, इसलिए हाँ। असंयत सम्यक दृष्टियों से लेकर अप्रमत्त संयत तक प्रत्येक गुणस्थान का नाना जीवों के अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जगन्नंतर अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक अधिक 1000 सागरोपम है। चारों उपशांकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओक के समान है। एक जीव की अपेक्षा अंतर जगन्नंतर अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक अधिक 1 सागरोपम है। ये जो नीचे हम खोल करके अभी आए वही बात है। शेष गुणस्थानों का अंतर ओक के समान है। इनमें जितना जितना समय रहता है उतना उतना उसमें कम कर दिया जाता है ना। ये इसकी व्यवस्था। काय मरणा के अनुवाद से पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक और वायु का एक जीवों का नाना जीवों का अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा अंतर जगन्नंतर क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जिसका प्रमाण असंख्यात उद्गल परिवर्तन है। वनस्पति कायकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर शुद्ध व ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण है। इस प्रकार काय की अपेक्षा अंतर कहा। गुणस्थान की अपेक्षा विचार करने पर तो नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा इन दोनों अपेक्षाओं से भी अंतर नहीं है, क्योंकि सबका गुणस्थान एक शाही है। या उत्कृष्ट और जघन्य इन दोनों अपेक्षाओं से अंतर नहीं है। त्रस कायकों में, त्रस कायक में चूंकि पंचेंद्रिय तक आ जाएंगे तो इसमें मिथ्या दृष्टि का अंतर ओक के समान है। शास्त्रों सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीव की अपेक्षा अंतर ओक के समान है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः पल्योपम का असंख्यात्मक भाग और अंतर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट अंतर
पूर्व कोटि पृथक अधिक दो सागरोपम है, जो पहले हम कह करके आए। असंयत सम्यक दृष्टियों से लेकर अप्रमत्त संयत तक प्रत्येक गुण स्थान का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक अधिक दो सागरोपम है ना। चारों शंकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओक के समान है। एक जीव की अपेक्षा जगन अंतर अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक दो अधिक 2000 सागर है तथा शेष गुण स्थानों का अंतर पंचेंद्रियों के समान जान लेना चाहिए। योग मार्गणा के अनुवाद से काय योगी, वचन योगी और मनोयोगियों में मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयत असंयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत और संयोग केवली का नाना जीवों की और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। मतलब पहला गुण स्थान, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और सीधा 13वां, क्योंकि यहाँ पर किसके अनुसार लगा रहे हैं, योग मार्गणा के अनुसार, तो उसमें काय योगी, वचन योगी, मनोयोगी की अपेक्षा, तो इसमें कोई भी अंतर नहीं है। अब शास्त्रांत सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओग के समान ले लेना चाहिए। एक जीव का अपेक्षा अंतर नहीं है, चारों शंकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओग के समान है, और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, चारों छपक और अयोग केवलियों का अंतर ओग के समान है। गुण स्थानवत। अब वेद मार्गणा के अनुवाद से स्त्री वेदियों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जगन अंतर अंतर्मुत उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 55 पल्योपम है ना। देवियों में ले लेना, क्योंकि उत्कृष्ट आयु उनकी 55 पल्ल है, ऐसा 5 अंतर्मुत कम 55 पल्ल। दूसरे स्वर्ग उत्पन्न तो दूसरे स्वर्ग तक ही होंगे, भले वो 16 स्वर्ग तक जाती हैं योगिनी देवियाँ, लेकिन देवियों की उत्पत्ति कहाँ है, दूसरे स्वर्ग। तो आयु के दूसरे स्वर्ग तक की लेकर आती है और 16 स्वर्ग पे जाती है। हाँ, ऐसा उत्कृष्ट आयु इतनी ही होगी। एक अब शास्त्र सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओग के समान है। एक जीव की अपेक्षा जगन्नंतर क्रमशः पल्योपम का असंख्यात्मक भाग और अंतर्मूत और उत्कृष्ट अंतर 100 पल्योपम पृथक है। किनका कह रहे हैं, दूसरे गुण स्थानवर्ती और तीसरे गुण स्थानवर्ती का एक जीव की अपेक्षा बता रहे हैं। माने स्त्री वेद का उत्कृष्ट काल 100 पल्योपम पृथक है। कितना है, स्त्री वेद का उत्कृष्ट काल है 100 पल्योपम पृथक। उसमें से 2 समय कम कर देने पर स्त्री वेदियों में शास्त्र सम्यक दृष्टि का अंतर आ जाता है, और 6 अंतर्मूत कम कर देने पर सम्यक मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर आ जाता है। इसी प्रकार से आगे जो भी प्रकरण आता है उसे घटित कर लेना, ये इसका रूल्स है। क्या है ये नियम ही है ऐसा। स्त्री वेद का उत्कृष्ट काल कितना है, 100 पल्योपम पृथक है। उत्कृष्ट काल हुआ ये, हाँ इनका, उसमें से कम करना अपन को, उनके रहने का इतना ही काल है, अभी अंतर नहीं निकाला, उसका काल इतना है, और उसमें से क्या करना है, 2 समय कम कर देने पर स्त्री में शासन सम्यक दृष्टि का अंतर निकल आएगा, और 6 अंतर्मुत कम करने पर सम्यक मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर निकल आएगा। स्त्री भी सारी स्त्रियों में ले लेना, जहाँ जहाँ स्त्री में जन्म लेंगे वो स्त्री में, हाँ 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 ठीक है ये। अब इसके बाद असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमत्त संयत तक प्रत्येक गुणस्थान का नाना जीव अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर 100 पल्यों को पृथक है। इतना ध्यान रखना, ये जो चल रहा है ये भाववेद की अपेक्षा चल रहा है। किसके अपेक्षा चल रहा है, भाववेद की अपेक्षा। दोनों शंकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओग के समान है। एक जीव की अपेक्षा अंतर जघन्य अंतर, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर 100 पल्यों को पृथक है। उत्कृष्ट है ही 100 पल्यों को पृथक। दोनों छक्कों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक है।
बस पृथक कैसा है? तो साधारणतः छपक श्रेणी का जीव है कोई, उसका उत्कृष्ट अंतर 6 महीना है, पर स्त्री वेदी की अपेक्षा उसका उत्कृष्ट अंतर बस पृथक बतलाया है। वैसे तो छपक श्रेणी का कितना है उत्कृष्ट अंतर? 6 महीना, लेकिन स्त्री वेद की अपेक्षा बताया वहाँ पर उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक बताया। भाव स्त्री वेदी, हाँ इतने समय तक कोई नहीं होगा। हाँ, इतना नहीं होगा, इतना अंतर पड़ जाएगा उनका, ऐसा एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं। पुरुष वेदियों में मिथ्या दृष्टि का अंतर ओक के समान है। शासन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओक के समान है। एक जीव की अपेक्षा जघन अंतर क्रमशः पल्योपम का संख्यात्मक भाव और अंतर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट अंतर शोषावरोपम पृथक है। चूँकि शासादन के 2 समय कम और सम्यक मिथ्या दृष्टि के 6 अंतर्मुहूर्त कम है ना, इन गुण स्थान की 100 सावरों पृथक यह अंतर जानना चाहिए। आगे भी इसी प्रकार यथायोग्य अंतर घटित कर लेना, क्योंकि इसमें जो दूसरा स्थान बढ़ती है ना उसमें 2 समय कम करना पड़ते हैं, जो सम्यक मिथ्या दृष्टि उसमें 6 अंतर्मुहूर्त कम करना पड़ते हैं। बाकी जो उसकी जो व्यवस्था है ही वो व्यवस्था में से कम कर दो। कितनी उनकी व्यवस्था? तो वो है 100 सावरों को पृथक, उसमें से कम कर दो, ऐसा तो उसका आ जाएगा, अंतर उसका आ जाएगा। पुरुष वेदियों में मिथ्या दृष्टि का अंतर ओक के समान है। शासन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीव की अपेक्षा ओक के समान है। एक जीव की अपेक्षा जघन अंतर क्रमशः पल्योपम का संख्यात्मक भाग अंतर्मुहूर्त तथा उत्कृष्ट अंतर 100 सावरोपम पृथक है ना। अब असंयत सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अपरमत्त तक प्रत्येक गुण स्थान का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। कौन सा गुण स्थान? चौथे से लेकर के 7वें तक। एक जीव की अपेक्षा जघन अंतर अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर 100 सावरोपम पृथक है। दोनों उपशंकों का नाना जीवों की अपेक्षा ओक के समान, एक जीव की अपेक्षा जघन अंतर अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट अंतर 100 सावरोपम पृथक है। जो वो बताते जा रहा है सब में ही लगा लेना इसमें तो, हाँ। दोनों छक्कों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन अंतर 1 समय और उत्कृष्ट अंतर साधिक 1 वर्ष है। एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं। ये कैसे निकला? कोई पुरुष वेदी है, पुरुष वेदी अधिक से अधिक साधिक 1 वर्ष तक छपक श्रेणी पर नहीं चढ़ता, समझ गए ना? इसका ये भाव हो गया। ये एक जीव की अपेक्षा जघन अंतर अंतर्मुहूर्त, मान लो 4 स्थान में बात करते हैं, एक जीव की अपेक्षा कहाँ पर? ये ना ऐसे ही सुंदर से लेकर प्रत्येक उसका नाना जीव की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। हाँ, एक जीव की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट अंतर 100 सावरों पृथक। हाँ। तो इसका मतलब क्या है महाराज जी? इसका काल नियत है इसका मतलब 100 सावरों पृथक तक। कि कोई चीज ऐसे ही समदृष्टि पुरुष वेदी है तो इतने काल में मतलब 100 पृथक तो 100 से एक जीव की अपेक्षा लेना, लेकिन हाँ उसी जीव की हाँ 100 से और 900 सावरों के बीच में हाँ। समझ प्राप्त करेगा ही करेगा। संतर नहीं जीव हाँ, उसके बाद करेगा वो। इतना अंतर पड़ा रहेगा, हाँ, इतना अंतर उसका पड़ा रहेगा। यहाँ पर कह रहे हैं जो साधिक लिया ना, यहाँ पर किसकी अपेक्षा लिया? ये दोनों छप्पों, छपक श्रेणी वाले की कह रहे हैं लास्ट में, दोनों छप्पों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन अंतर 1 समय और उत्कृष्ट अंतर साधिक 1 वर्ष, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। तो छपक श्रेणी नहीं चढ़े तो उसकी बात कह रहे हैं। कब तक नहीं चढ़ेगा? तो पुरुष वेदी है कोई, कौन सा वेद वाला है? पुरुष वेदी है, तो अधिक से अधिक 1 वर्ष तक छपक श्रेणी नहीं चढ़ता, यह इसका अर्थ हुआ। ठीक है। अब नपुंसक वेद वाले, कौन से? नपुंसक वेद वालों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा अंतर जघन अंतर अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सावरोपम है। ठीक है। किसकी अपेक्षा लेंगे? नपुंसक वेद कहाँ रहेगा? 7 शासन सम्यक दृष्टि से लेकर अनुवृत्ति उपसमयक तथा प्रत्येक गुण स्थान का सामान्योक्त अंतर है तथा दोनों छक्कों का अंतर स्त्री वेदियों के समान है। अपगत वेद वालों में अनुवृत्ति बादल उपशमक और सूक्ष्म पर उपशमक का नाना जीवों की अपेक्षा, अपगत वेदी समझ गए? वेद रहित 9वें का जो भाग है और
पूरा वहाँ तक ले जाना। तो उन्होंने कहा कि अनवित्तीवादर और शमक और शोक सांप्राय और शमक का नाना जीवों की अपेक्षा सामान्योक्त अंतर है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुक्त है। उपशांत कषाय का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओग के समान है और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। शेष गुणस्थानों का अंतर ओग माने गुणस्थान के समान ले लेना चाहिए। कषाय मागणा के अनुवाद से क्रोध, मान, माया और लोभ में मिथ्या दृष्टियों से लेकर अनवित्ती बादर और शमक तक प्रत्येक गुणस्थान का अंतर मनोयोगियों के समान है। मन योग है जिनके पास, उनके अनुसार तीन योग होते ना, मन वचन काय, तो मन योग की अपेक्षा ले रहे हैं, क्योंकि योग मार्गना के अनुसार चले थे अपन। काय मार्गना के में तो पहले चढ़ के आए थे ना अपन, जो काय मार्गना पढ़ के आए थे उसके अनुसार ले लेना नपुंसक के लिए। तो मन वचन और काय, तो मन योगियों की जैसी व्यवस्था है ऐसी यहाँ पर आ जाए। हाँ, दोनों छप्पों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर साधिक 1 वर्ष है। ठीक है ना, 1 वर्ष तक चपक श्रेणी नहीं चढ़ेगा, अभी पढ़ के आए अपन। हाँ, 1 वर्ष तक। लोभ कषाय, कौन सी कषाय में? शोक सांप्रायिक उपशम का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओग के समान है, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। शोक श्लोक वाले अब छपक का अंतर ओग के समान है। पहले जो उपशम श्रेणी चल रहा था उसकी बात कर रहे, जो छपक श्रेणी चल रहा है उसकी बात कर रहे। कषाय रहित जीवों में उपशांत कषाय का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओग के समान, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। शेष 3 गुण स्थानों का अंतर ओग के समान अर्थात गुण स्थानवत लगा लेना। ज्ञान मारणा के अनुवाद से मति अज्ञानी, स्वतज्ञानी, विभंग ज्ञानियों में, विभंग ज्ञानी तो समझ गए ना आप लोग, वो वाली ज्ञानी। मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, किसी की अपेक्षा अंतर नहीं है इसमें, ना नाना जीवों की अपेक्षा और ना जीव की अपेक्षा, ये सर्वत्र मिलेंगे। मति अज्ञानी, स्वतज्ञानी और वो वाली ज्ञानी। शासन सम्य दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओग के समान है, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं। पहले स्थान को मान लिया मति ज्ञान, सुख अज्ञान। हाँ, दूसरे स्थान में क्या मानेंगे? कहाँ पर? दूसरे स्थान में, क्योंकि साधारण सम्य दृष्टि को नहीं है। हाँ, तो उसके ज्ञान को मति ज्ञान मानेंगे या मति अज्ञान मानेंगे? दूसरे स्थान तक जब तक अनंतानुबंधी तब तक अज्ञान ही मानना पड़ेगा। पहला और दूसरा गुण स्थान होता है वो अज्ञान का होता है, तीसरा गुण स्थान ना ज्ञान का ना अज्ञान का, मिश्र का होता है। मिश्र ज्ञान को होगा, मिश्र ज्ञान होगा। मिश्र ज्ञान का नाम तो कभी सुना सुना नहीं, लेकिन ज्ञान मार्ग अभी खोलेंगे ना तीसरे गुण स्थान के अपेक्षा, ठीक है ना, छोड़ ही देंगे वो तीसरा गुण स्थान, ज्ञान मार्ग तीसरा गुण स्थान छोड़ ही देंगे वो। हाँ, चलिए। आविनिबोधिक ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में छोड़ दिया ना, बस। ना तो मिथ्या ज्ञान है ना सम्यक ज्ञान है। हाँ, ऐसा थोड़ी है ज्ञान ही कोई पर्याय नहीं, छोड़ दिया तो आविनिबोधिक ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी जीवों में असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। समझ गए ना, ये भी नहीं है बिल्कुल। सुन रहे आप लोग की नहीं, अच्छे सुन लेना। आविनिबोधिक ज्ञानी माने मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी जीवों में असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जगन्यंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि है। सुन रहे? ऐसा संयत असंयत का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जगन्यंतर अंतर्मुत उत्कृष्ट अंतर साधिक 66 सागरोपम है। कोई 8 वर्ष और 11 अंतर्मुत कम 3 पूर्व कोटि अधिक 66 सागरोपम है, किंतु अवधि ज्ञानी के 11 अंतर्मुत के स्थान पर 12 अंतर्मुत कम कर लेना। कितना है? बस 1 अंतर्मुत बढ़ जाएगा, बाकी इतना अंतर बन जाएगा। जितना बताए ना 600 सम्यक दर्शन का काल, उतने 66 सागरोपम यहाँ पर पंचम स्थान वर्ती की बात की।
प्रथम, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जगन्नंतर, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागरोपम है। कितना है? प्रमत्त के 3.5 अंतर्मुहूर्त कम, पूर्व कोटि साधक 33 सागरोपम उत्कृष्ट अंतर है। और अप्रमत्त के 2 अंतर्मुहूर्त कम, पूर्व कोटि अधिक 33 सागरोपम उत्कृष्ट अंतर रहेगा। 33 सागरोपम। बस ये है कि इसमें क्या हो जाएगा, उसमें 3.5 अंतर्मुहूर्त का अंतर पड़ जाएगा, इसमें 2 अंतर्मुहूर्त पड़ेगा, 1.5 अंतर्मुहूर्त का अंतर है। बाकी जो की थे व्यवस्था है नहीं, ये तो मुनि महाराज हैं। प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत ऐसा। चारों शमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओक के समान है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अंतर साधिक 66 सागरोपम है। इनका भी नहीं आ रहा है, किसका? उपशमकों का। वो कह रहे हैं 3 या 4 पूर्व कोटि अधिक 66 सागरोपम, किंतु इनमें से 4 उपशमकों के क्रम से 26, 24, 22 और 20 अंतर्मुहूर्त तथा 8 वर्ष कम कर देना चाहिए, क्योंकि 8 वर्ष के बाद ही योग्यता आती है संयम आदि धारण करेंगे तो। और उनके सबके अपने अपने मुहूर्त बटे हुए हैं, 26, किसी का 24, किसी का 22, किसी का 20, वो व्यवस्थित है। इसलिए ऐसा उन्होंने अपने अपने मुहूर्त को बता दिया। चारों छपकों का अंतर ओक के समान है, किंतु अवधि ज्ञानियों में नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर बस पृथक है। बस पृथक मैंने समझ गए हैं, 3 से 9 के बीच की संख्या, तो वर्ष लगा दिया 3 से 9 वर्ष। पृथक की संख्या का नाम है 3 से 9 और वर्ष जोड़ दिया तो 3 से 9 वर्ष ऐसा। अवधि ज्ञानी प्राय बहुत ही कम होते हैं, इसलिए इनका अंतर बन जाता है। अवधि ज्ञानी कम होते हैं, नीचे लिखने वाले लिख रहे हैं अवधि ज्ञानी प्राय क्या होते हैं, बहुत ही कम हुआ करते हैं। अब एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। मनाप्रय ज्ञानी, अब कौन आएंगे? मनाप्रय ज्ञानी। मनाप्रय ज्ञानियों में प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है। यहाँ पर मुनि लेना, कौन लेना? यहाँ पर मुनि महाराज। तो उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है। उपशम श्रेणी और प्रमत्त अप्रमत्त का काल अंतर्मुहूर्त होने से मनापरे ज्ञानी और प्रमत्त और अप्रमत्त का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त बन जाता है। चारों उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओक के समान है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट अंतर कुछ कम, एक पूर्व कोटि है। किसका ले रही है? एक जीव की अपेक्षा, क्योंकि इतनी वर्ष तक मनापरे ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद मुनि बन गए और मनापरे ज्ञान प्राप्त, अब तक आयु है ना, उसके बाद पर छूट जाएगा। कैसे भी इन्होंने लिखा, इन्होंने वैसा बनाया 8 वर्ष हाँ और 12 मुहूर्त कम को एक पूर्व कोटि हो गया। चारों छक्कों का अंतर अवधि ज्ञानियों के समान ले लेना। दोनों केवल ज्ञानियों का अंतर ओक के समान केवल ज्ञान के अनुसार, उसके गुणस्थान के अनुसार ले लेना। ये हो गई ज्ञान मार्गणा। अब चलते संयम मार्गणा पर। संयम मार्गणा के निवास से सामायिक शुद्धि संयम और छेद उपस्थापना शुद्धि संयतों में प्रमत्त संयत अप्रमत्त संयत का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। यानी जो 6वें और 7वें गुणस्थान वाला है, तो 6वें मैंने प्रमत्त को अप्रमत्त से और अप्रमत्त को प्रमत्त से अंतरित करा करके अंतर ले लेना चाहिए। इतना इन्होंने अंतर्मुहूर्त निकाल लिया। ये उसमें जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर वहाँ जाएगा, 6ठे 7वें में होगा, इस अपेक्षा ले लेना। दोनों उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओक के समान। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम, एक पूर्व कोटि है उपशमकों का। उसका मतलब महाराज जी उपशमकों में भी ये दोनों चलेंगे, सामायिक और छेदोपस्थापना। उपशमक 8 से चलेगा, इसका मतलब दोनों सेम चल, दोनों सेम चर्चा कर रही है। तो सामायिक शुद्धि संयत नहीं और छेदोपस्थापना वाली चलेगी, वो 6ठे 7वें स्थान वाली की बात है। अब उपशमक में नहीं आएगा,
और शमक तो आगे आ गया, बोट नाकाम हो गया। अब दोनों शमकों का है ना। उपसमकों में सही मार्ग के हिसाब से देख रहे हैं ना, उपसमकों में भी अच्छा, सामयिक और छेदक स्थापना संयम की अपेक्षा, दोनों शमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर। क्योंकि सामायिक और छेदोस्थापना गुण स्थान 6 से 9 हाँ 9 तक रहेगा, तो 8वां और 9वां गुण स्थान लेना पड़ेगा यहाँ। दोनों शमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर एक कोई समान, एक जीव की अपेक्षा अंतर अंतर्मुक्त उत्कृष्ट अंतर कुछ कम। एक पूर्व कोटि लिया, 8 वर्ष और 11 मूर्त कम कर दो, अपूर्व कर्ण का आएगा ये उत्कृष्ट अंतर। किसका आएगा? अपूर्व कर्ण का। और अनविद्धिकरण का आएगा समयाजिक 9 अंतर्मुक्त, और 8 वर्ष कम 1 पूर्व कोटि उसका अंतर आएगा। 2 गुण स्थान बनेंगे इसके, कौन से? 2 समय हो गए, तो जो 8वें गुण स्थान वाला होगा उसको 8 वर्ष 11 मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि लेना पड़ेगा। और जो अनविद्धिकरण वाला होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 9 अंतर मुहूर्त 8 वर्ष। वो तो 8 तो सब में आएंगे, मत इसमें उसमें 11 मुहूर्त, इसमें 9 मुहूर्त, 2 मुहूर्त कम कर देना बस, ये तो बाकी जो करते हो बना रहेगा उनका अंतर। अब इसके बाद आएगा एक जीव की अपेक्षा एक जीव की अपेक्षा अंतर कुछ ना हो गया दोनों छपकों का। अब दोनों छपक वही 8वें और 9वें स्थान बात होगी। अंतर ओक के समान ले लेना। परिहार विशुद्धि संयतों में प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुक्त है। वही जैसे पहले लिया था वही घटित करना। कैसे? प्रमत्त और अप्रमत्त को परस्पर अंतरित कराने में अंतर आ जाएगा। समझ गए? 6ठे से 7वां, 6ठे से 7वें, 6ठे में आने वाली व्यवस्था हो जाएगी। ये वाला कोई गुण स्थान मिलेगा हैं? ये वाला परिहार विशुद्धि माँ 6ठे में 7वें तक ही रहेगा, उसके दोनों गुण स्थान है बस। शोक सांप्राय शुद्धि संयतों में इसका मात्र 10वां गुण स्थान है जो पढ़ रहे आप। शोक सांप्राय शुद्धि संयतों में उपशमक का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओक के समान है, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, तथा उसी शोक सांप्राय छपक का अंतर ओक के समान है मात्र 10वें गुण स्थान के अनुसार जो बताया। यथाख्यात में अंतर कषाय रहित जीवों के समान है, क्योंकि यथाख्यात कहाँ से होगा? 11वें गुण स्थान से। संयत असंयत का नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। असंयतों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा अंतर जघन्य अंतर अंतर्मुक्त उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागरोपम है। मिथ्या दृष्टि का किसकी अपेक्षा लेंगे? ये 7वें नरक में प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि ऊपर तो जाएगा नहीं 9वें गुरुवक के ऊपर, तो आयु कैसे बनेगी? 33 सागर। 33 सागर कहाँ बनेगी? नरक की अपेक्षा। शेष 3 गुण स्थानों का अंतर ओक के समान ले लेना। दर्शन मार्गणा के अनुवाद से चक्षु दर्शन वालों में मिथ्या दृष्टि का अंतर ओक के समान है। शासन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा ओक के समान है। एक जीव की अपेक्षा जगन्यंतर क्रमशः पल्योपम का असंख्यात्म भाग और अंतर्मुहूर्त है, तथा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 2000 सागरोपम है। जो अपन पहले पढ़ करके आए उतना यहाँ पर ले लेना। बस इसमें अंतर इतना सा है कि जो चक्षु दर्शन वाले होंगे ना उनका 9 अंतर्मुहूर्त ले लेना। आवली का संख्यात्मक भाग कम करके और समय में शिष्टों के 12 अंतर्मुहूर्त कम 2 सागरोपम सागरोपतन ले लेना। बस इतना इसमें अंतर आ जाएगा। असंयत सम्यक दृष्टियों से लेकर अपरमत्त संयत तक प्रत्येक गुण स्थान का नाना जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा अंतर जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है। कौन से? चौथे से लेकर के 7वें तक की बात कह रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि नाना जीव की अपेक्षा कोई अंतर नहीं, लेकिन एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 2000 सागरोपम है। अब कौन सी मार्ग ले रहे? दर्शन मार्ग ले रहे, ये भी ध्यान रखना। हाँ, चक्षु दर्शन ले रहे, इसलिए चक्षु दर्शन वालों में अवरस सम्यक दृष्टि से 10 अंतर्मुहूर्त कम करके लेना, और संयत के 48 दिन कम लेना, और 12 मुहूर्त कम, और प्रमत्त संयत के 8 वर्ष 10 अंतर्मुहूर्त कम ले लेना।
और संयुतों के सातवां स्थान वालों के 8 वर्ष और दशांतरमुद कम 2000 सागरोपम अंतर है। ये इनके अंतर्मुद में अंतर पड़ जाता है। चारों उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओक के समान है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मुद और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 2000 सागरोपम है। तो चक्षु दर्शन में कैसा घटित करेंगे ये? वो ऐसा बनाएंगे कि सबसे पहले चारों शब्दों में क्रम से ले लेना। 8वें में 29, 9वें में 27, 10वें में 25 और किसी में छपक में ले रहे क्या उस समय ले रहे? हाँ 11वें में 23 अंतर्मुद तक तथा 8 वर्ष कम 2000 सागरोपम उत्कृष्ट अंतर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो हमारा हाँ। कोई श्रेणी चल रहा है जीव और बाद में उसको चक्षुन्द्रिय नाम ले तो 4 नियम ना हो, ये तो होगा ना। एक श्रेणी वाला चढ़ने वाला यूनिट मुनि महाराज वो 2000 सागर से इतना कम तक 3 भी बने 4 भी बने चक्षुन्द्रिय होगी नहीं उसके घूम सकता। हाँ तो क्या बात हो, ऊपर से उतरने वाला नीचे भी तो चला जाता ना, निगुर तक तो पहुँच जाता। वो तो उनको पता है कि अर्थ प्राप्त का अर्थ में एक श्रेणी वाला हाँ। लेकिन यहाँ 3 की जगह प्राप्त हो तो उसका कम हो सकता है। हाँ 2000 सागरोपम तो कम है, असंख्यात 24 ही बीत रही हैं तो क्या है, असंख्यात 24 तो कम लग रहा है। मतलब 4 ही आता महाराज तो क्या बात है। श्रेणी चढ़ रहे हो। आखिर वो ऐसे कौन से परिणाम से गिरे कि इतनी 2000 उपशम श्रेणी से मात्र दो चीजें हैं गिरने की। और फिर नीचे कहाँ तक क्या हो रहा है, या तो काल का अभाव है, काल उतना है, या फिर आयु का मरण हो गया बस। अब नीचे आने के बाद परिणाम बचत आ जाता है। हम तो हमारी सोचते हैं जब मुद्रा है और भावलिंग है, भावलिंग मुद्रा की हम श्रेणी सवाल ही नहीं उठता। उनकी स्थिति है 2000 सागर को हमारा क्या होगा। हाँ तो आधा प्रथम काल का अर्थ क्या है? अंतर्मोर से लगा करके असंख्यात 24 तक है, वो है आधा प्रथम काल का समय। हाँ हाँ फिर तत्काल आकर जा सकते हैं, क्योंकि एक इंद्री से जैसे निगुर से आकर सीधे जा सकते हैं, क्या बात है। लेकिन उतना तो भोगना पड़ेगा जितना कालांतर है, मान लो वह हाथ बांधा है तो उतना तो रहना पड़ेगा उस पर्याय में। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सुन रहे ना। ये सब स्वभाववाद, ये स्वभाव है। हाँ ये है कि हमारा क्या होगा। हाँ वही तो वही तो आएंगे। हाँ तो नियम से चारों छक्कों का अंतर ओक के समान है। अचक्षु दर्शन वालों में मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय तक प्रत्येक गुण स्थान का सामयुक्त अंतर है। सामान्युक्त ले लेना। अवधि दर्शन वालों का अवधि ज्ञानियों के समान अंतर है तथा केवल दर्शन वालों का केवल ज्ञानियों के समान अंतर है। शेषम सुगमम, जब हम लोग ढबला जी पढ़ते तो आज इसी लास्ट में बोलते थे शेषम सुगमम, शेष सुगम है मैंने सब सरल है, इसके आगे सब सरल है ऐसा। लेश्या मारणा के अनुवाद से कृष्ण नील और कापोत लेश्या वालों में मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्य दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। अब लेश्या मारणा चल रही है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मुद उत्कृष्ट अंतर क्रमशः कुछ कम 33 सागरोपम, कुछ कम 17 सागरोपम और कुछ कम 7 सागरोपम है। साधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओग के समान है। एक जीव की अपेक्षा जगन्यता दोनों प्रस्थानों में क्रमशः पल्योपम का संख्यात्मक भाग और अंतर्मुद तथा उत्कृष्ट अंतर दोनों लेश्याओं में क्रमशः कुछ कम 33 सागरोपम, कुछ कम 17 सागरोपम और कुछ कम 7 सागरोपम है। ये सब किसकी अपेक्षा ले लेना? नरक की अपेक्षा। समझ गए ना। अब इसके बाद
पीत और पद्मलेशा वालों में मिथ्या दृष्टि और संयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों के अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव के अपेक्षा जगन्नंतर अंतर्मुत उत्कृष्ट अंतर दोनों लेशाओं में क्रमशः साधिक 2 सागरोपम और अधिक 18 सागरोपम ले लेना। हाँ, क्योंकि पीत और पद्मलेशा तो नीचे तो बनेगी ही नहीं, और सागरोपम आयु कहाँ बनेगी? ऊपर, है ना। अब सासादन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों के अपेक्षा अंतर ओक के समान है, और एक जीव की अपेक्षा जगन्नंतर दोनों गुण स्थानों में क्रमशः पल्यों का संख्यात्मक भाग और अंतर्मुद तथा उत्कृष्ट अंतर दोनों लेशाओं में क्रमशः साधिक 2 सागरोपम और साधिक 18 सागरोपम। संयत असंयत, प्रमथ संयत और अप्रमथ संयत का नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। पीत और पद्मलेशा वाले हमेशा मिलेंगे। शुक्लेशा वाला में मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। पहले गुण स्थान और चौथे गुण स्थान वाले शुक्लेशा वालों का कोई अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जगन्नंतर अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर कुछ 31 सागरोपम है। शुक्लेशा वालों का कह रहे हैं, किसमें कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि और चौथे गुण स्थान वर्ती। शासन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओक के समान और एक जीव की अपेक्षा अंतर क्रमशः पल्योपम का असंख्यात्मक भाग और अंतर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 सागरोपम है। संयत असंयत और प्रमथ संयत का अंतर कथन पीतलेशा के समान है। जैसे पीतलेशा में कहा था वैसे यहाँ पर लेंगे। किनका? यानी कोई अंतर नहीं है, सीधी बात। क्या कहने का तात्पर्य? इनमें कोई अंतर नहीं है। तथा अप्रमथ संयत का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त पड़ जाता है। कौन से गुण स्थान में? 7वें गुण स्थान में। कैसे पड़ जाता है? तो कोई उपशम श्रेणी से अंतरित करावे, जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त प्राप्त कराना है। कोई उपशम श्रेणी चढ़ा फिर लौट करके वो आ गया तो तुम्हारे 7वें गुण स्थान में, तो उसकी अपेक्षा यहाँ पर ले लेना। 3 उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओक के समान है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है। यह भी जो अप्रमथ संयत से अंतरित करा के यह अंतर प्राप्त कर लेना है। इसलिए क्योंकि वह आके फिर चला गया ना, क्योंकि एक भाव में 2 बार उपशम श्रेणी मार सकता है ना। हाँ तो हाँ नहीं शुक्लेशा तो पहले गुण स्थान तक बन सकती है। तीनों उपशमों का नाना जीव की अपेक्षा अंतर ओक के समान है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है। तो ये कैसे बनेगा? वो यही पूछ रहे हैं कैसे बनेगा। तो वो ये बता रहे हैं कोई 7वें गुण स्थान से अंतरित हुआ तब उसका अंतर निकलेगा इसमें। ऊपर से कोई 7वें में आया है ना। अब यहाँ पर लेशा पीत पद्म और शुक्ल हो गई। अखिल शुक्लेशा कब बनेगी? जब वह 8वें स्थान में पुनः जाएगा तब बनेगी। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, जब वो ऊपर जाएगा उपशम से नीचे फिर जब वो ऊपर चढ़ने लगेगा तब अंतर बनेगा। उसका चढ़ते समय बनेगा ये एक अंतर्मुहूर्त का अंतर आ जाएगा। द्वितीय बार वो मारेगा उपशम श्रेणी। हाँ तब वही कह रहा था। उपशांत कसाय का नाना जीव की अपेक्षा अंतर ओक के समान है तथा एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। चारों छपक सहयोग केवली और लेशा रहित जीवों का अंतर ओक के समान ले लेना। अब आ गया भव्य मारणा। भव्य मारणा के अनुवाद से भव्यों में मिथ्या दृष्टि से लेकर अयोग केवली तक प्रत्येक गुण स्थान का अंतर ओग के समान है। अभव्यों का नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। कैसे भी ले लो, अभव का कोई सम्यक्त मारणा के अनुवाद से छायक सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दर्शन अच्छे समझना। हाँ हाँ
सम्यक्त मारणा के अनुवाद से छायक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। सुन रहे? कोई अंतर मतलब कभी गैप पड़ने वाला नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जगन्नंतर अंतर्मुत और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि ले लेना। किसकी अपेक्षा? एक जीव की अपेक्षा छायक सम्यक दृष्टि और चौथे गुणस्थानवर्ती जीव की बात कही जा रही है। 8 वर्ष और 2 अंतर्मुत कम एक पूर्व कोटि। हाँ सही है ना, उस बाद गुणस्थान बदल जाएगा, 5 में जाएगा शायद समझे एक मनुष्य में ना वो सारा हाँ, है। सुनो, किसी ने यहाँ पर छायक समझन प्राप्त किया, 8 मुष्ट उसका बना रहेगा, लेकिन उसने क्योंकि उसको मुनि बनना है तो कोई जीव ऐसा भी होता है जो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में पंचम स्थान पर पहुँच जाएगा, अनुव्रत ले लेगा या महाव्रती हो जाएगा, क्या बात हो गई, उसका गुण स्थान चेंज हो जाएगा। इससे तो चौथा गुण स्थान इतना ही तक बनेगा हमेशा। संयता संयत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जगन्नंतर अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागरोपम है। संयत संयत के 8 वर्ष और 14 अंतर्मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागरोपम है। कितना है? 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागरोपम बन जाएगा। पंचम स्थानवर्ती का अंतर कैसे बना? कोई संयत असंयत था तो 8 वर्ष तो ले अपन ने समझ लिए, 8 वर्ष जो मनुष्य पर्याय के थे, 14 अंतर्मुहूर्त भी ले लिए। अभी कम करके 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर कैसे लिया? यहाँ पर मनुष्य हो गया किसी ने, हाँ आप से प्राप्त किया, हाँ, फिर चला गया 33 सागर में चला गया, वहाँ फिर नीचे आया, फिर जब तक प्राप्त कर लो बस। तो कहाँ तक पहुँच जाएगा वो? कहाँ तक पहुँच जाएगा? 33 सागरों को कैसे बने? वही तो पूछ रहा हूँ। हैं? पंचम स्थान में शब्द नहीं जाएगा क्या? इसे तो बोल रहा हूँ। वह एक बार कहीं स्वर्ग जाएगा, वहाँ से नीचे आएगा, फिर कोई दूसरे स्वर्ग में जाएगा तो उन दोनों को मिलाकर काउंट करके 33 सागर बन जाएगा। 2 स्वर्गों का ले लेना, 2 स्वर्गों का जोड़ करके 33 सागर बनेगा उसका। इससे तो कह रहा हूँ ना, तो 2 स्वर्ग का जोड़ना पड़ेगा, अपन को काउंट करना पड़ेगा। ऊपर कोई स्वर्ग में गया वो, फिर नीचे आया, क्योंकि यहाँ पर 2 पूर्व कोटि वर्ष लिया जा रहा है। एक तो ये पूर्व कोटि निकाल लेगा, ये नहीं समझ में आ रहा ना, ये वाला पूर्व कोटि, तो वो ऊपर स्वर्ग में गया तो उस सागर वहाँ रहा, फिर लौट करके फिर आया, मनुष्य बना, फिर एक पूर्व कोटि पहले रहा, एक पूर्व कोटि बाद में रहा, और ऊपर दो ऊपर का ले लो तो 33 सागर में से जो दो भाग बनते हैं उतने बदल लो। हाँ तो 2 भाग कर, 2 बार स्वर्ग भेजो ना उसको, दिक्कत क्या है तुम्हें 2 बार भेजने में? जब 2 बार मनुष्य बना रहे हैं हम, 2 पूर्व कोटि ले रहे हैं तो क्या दिक्कत? 2 बार मनुष्य बना रहा है, 2 बार देव बनाओ, हो गया काम, बन जाएगा। 5, 6, 7 स्थान में चर्चा होगी। ये संहिता से सुनो पहले सुनो। संयता संयत के 8 वर्ष और 14 अंतर्मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागरोपम। तो वही तो कह रहे 33 सागरोपम कैसे बनाओगे? क्योंकि संयता संयत है, वो पंचम स्थान वाला है, 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जाता। 1600 तक की कितनी आयु है? इसको 2 बार ले जाना पड़ेगा आपको, ये कह रहा हूँ। पर मत संयत की अपेक्षा तो बन जाएगा, लेकिन हाँ तो उसकी अपेक्षा आपको 2 बार हाँ ये लेना पड़ेगा, ये मेरा कहने का तात्पर्य। हाँ परमत संयत के कैसे बनेगा? परमत संयत के तो 1 अंतर्मुहूर्त और 1 पूर्व कोटि अधिक 33 सागरों को बन गया, इसलिए इसमें 1 पूर्व कोटि लिखा है, उसमें मनुष्य के 2 भाव दे रहे हैं, 2 पूर्व कोटि लिखा है ऐसा। अथवा 3.5 अंतर्मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि अधिक 33 सागरों का। अपरमत्त संयत के 5.5 अंतर्मुहूर्त कम 1 पूर्व, सब में इसमें 1 पूर्व कोटि आएगा, उसमें 2 आएगा, क्योंकि 2 ऊपर के भी लें 2 नीचे, हाँ क्योंकि वो पंचम स्थानवर्ती है ऐसा। अपरमत्त संयत के 5.5 अंतर्मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि अधिक 33 सागरों का ऐसा। ये यहाँ तक की व्यवस्था हो गई।
अब चारों उपसमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओक के समान है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागरोपम है। ठीक है ना, उपसम की अपेक्षा है, कोई बाधा इसमें नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली? क्योंकि इनकी मात्रा जितना जितना उनका मुहूर्त है उतने उतने कम कर लो। जैसे 27, 25, 23 है ना, 8 वर्ष कम कर लो और इतने मुहूर्त कम कर लो, 21 अंतर मुहूर्त कम 2, तो 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागरोपम हो जाएगा, है ना। एक बार वो मनुष्य बनेगा, वो वहाँ से आकर के चला जाएगा, काम बन गया, हो गया काम। अब छायोसम्यक सम्यक दृष्टि में असंयत सम्यक दृष्टि का, कौन से सम्यक दृष्टि? छायोसम्यक सम्यक दृष्टि। अभी छायक सम्यक दृष्टि की चर्चा चल रही थी। इन सबको मोक्ष भेजना था अपन को, कहाँ भेजना था? छायक सम्यक दृष्टि को। तो इसलिए हमने कहा तुम्हारा काम हो गया, काम हो गया मतलब उसमें 33 आरंभ हो गया था आपका। अब ये छायोसम सम्यक दृष्टि है ना, इनको नहीं भेज पाएंगे एकदम, उनको छायक बना के ही भेजेंगे। तो छायोसम सम्यक दृष्टि में असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि है। एक पूर्व कोटि कैसे बनेगा? तो 4 अंतर्मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि ले लेना। ठीक है, चौथे स्थान बढ़ते की बात है। संयत असंयत का नामन जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा अंतर अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 66 सागरोपम है। 3 अंतर्मुहूर्त कम 66 सागरोपम यहाँ पर ले लेना। कौन से गुण स्थानवर्ती का? पंचम गुण स्थानवर्ती का, संयत असंयत का। परमत्त संयत और अप्रमत्त संयत का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागरोपम है। किसका? छठे गुण स्थानवर्ती और सप्तम गुण स्थानवर्ती का। तो परमत्त के 7 अंतर्मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि साधिक 33 सागरोपम और अप्रमत्त के 8 अंतर्मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि अधिक 33 सागरोपम। इन सबको अपन कहाँ ले जाएंगे भैया? कहाँ ले जाएंगे? सर्वाशक्ति। समझ गए ना? औषमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा जगन अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 7 दिन रात है। औषमिक सम्यक दृष्टि का क्या कह रहे हैं? नाना जीवों की अपेक्षा जगन अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर मात्र 7 दिन रात। 7 दिन रात तक हो सकता है कोई सुख संतुष्टि हाँ, ना हो तो बाकी फिर तो हो ही होगा। हाँ, एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त है। अंतर कितना है? अंतर्मुहूर्त कितना? जघन्य और उत्कृष्ट कितना? अंतर्मुहूर्त। एक जीव की अपेक्षा एक जीव नहीं होगा तो अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त तक नहीं होगा 48 मिनट के भीतर। संयत संयत का नाना जीवों का की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 14 दिन रात है। ये पंचम स्थानवर्ती का। एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त मात्र। दोनों अंतर्मुहूर्त लेना, चाहे सम्यक दृष्टि की बात करो और सम्यक, और चाहे देशवृत्ति की बात करो। नाना जीव की अपेक्षा कैसा? एक जीव की अपेक्षा कैसा रहेगा? मात्र अंतर्मुहूर्त ही अंतर रहेगा। बस इसमें ये समझ लेना, इसमें संयत असंयत में जो है ना, नाना जीवों की अपेक्षा 14 दिन रात रख रहे हैं और अवश्य सम्यक दृष्टि के 7 दिन रात रख रहे हैं। हाँ, ये संयत असंयत की बात चल रही है। नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट जघन्य एक समय उत्कृष्ट 14 दिन रात समझना। वो भी कौन सा? औपसमिक सम्यक दृष्टि। औपसमिक सम्यक दृष्टि संयत असंयत। अब एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त। प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 15 दिन रात है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त। 3 उपसमकों का, अब ये द्वितीय उपसम सम्यक ले लेना, इसके बाद द्वितीय उपसम सम्यक आएगा। ये प्रथम सम्यक क्योंकि वो कहाँ तक रहेगा? 7वें तक। 7वें में श्रेणी मारेगा तो द्वितीय उपसम सम्यक कर लेगा वो। इसमें 3 उपसमकों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय
ठीक है, नाना जीवों को इसको नहीं, बात ये लेना है अपन को। अब कौन सा उपसम समय दृष्टि रहेगा? अब द्वितीय उपसम समय दृष्टि रहेगा। हाँ, तो यहाँ पर कह रहे हैं 3 उपसमकों का नाना जीवों की अपेक्षा जगन अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर वस्तु पृथक थे। 3 कौन कौन से? 8वें, 9वें और 10वें बस पृथक थे। एक जीव की अपेक्षा जगन और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुक्त। उपशांत कषाय का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओक समान। 11वें स्थान का अलग से ले लिया, गुण स्थान के अनुसार ले लेना। 10वें स्थान तक की व्यवस्था की थी उन्होंने। अंतर उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक लिया था और जगन ने एक समय लिया था। एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुक्त लिया था, लेकिन अब 11वें स्थान वाले का अंतर ओक के समान ले लेना। एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। कैसे अंतर नहीं है? क्योंकि उपशम श्रेणी से उतरकर उपशम सम्यक्त छूट जाता है। यदि अंतर्मुक्त बात पुनः उपशम श्रेणी चढ़ सकता है तो वेदक सम्यक्त पूर्वक दूसरी बार उपशम श्रेणी करना पड़ता है। क्या हो जाता है फिर? उपशम श्रेणी चढ़ना है तो वेदक सम्यक पूर्वक दूसरी बार उपशम श्रेणी करना पड़ता है। यही कारण है कि उपशम सम्यक्त में एक जीव की अपेक्षा उपशांत कषाय का अंतर प्राप्त नहीं होता है। देखिए, अब उपशम श्रेणी में वो चढ़ा, नीचे आया, उसका उपशम तक छूट जाएगा, अब वो छाया सम्यक बन जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद जब चढ़ना पड़ेगा फिर उपशम में आना पड़ेगा, इसलिए अंतर्मुक्त अंतर ले लिया, अंतर्मुक्त। हाँ, इसलिए उसके लिए एक अंतर्मुक्त के लिए यहाँ पर गैप कर दिया जब तक के लिए, क्योंकि उसको वेदक सम्यक में आना ही पड़ेगा। अब इसके बाद फिर बनाएगा दूसरा सम्यक, फिर सब जाएगा। श्रेणी वाला जीव कहीं चर्चा चल रही थी हमारे, श्रेणी वाला एक विराट कर रहे हैं तो उतर करके वो क्रम से आएंगे 11 से 10 में, 10 से 9 में, 9 से 8 में, वो काल में निरीक्षा बात है, काल उसी के पहुंच जाएंगे 14 में। लेकिन वैसे तो और 7 के बाद 6 फिर वो कहाँ तक नीचे आ सकते हैं उस समय पहले तक ना डायरेक्ट, मतलब जैसे फिर जो इस 7 से पहले जा सकता है। हाँ, यही कारण है कि उपशम सम्यक्त में एक जीव की अपेक्षा उपशांत कषाय का अंतर नहीं प्राप्त होता। ठीक है, अब कौन सी मार्गणा? ये हो गया, अभी थोड़ा सा और है। हाँ, साधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा जगन अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पल्योपम का संख्यात्मक भाग। एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, मिथ्या दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। बस 4-10 हो गए। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मन विचिंतित वस्तु दाने काम वंदमान शिवमास्ति।